अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये मेरी मम्मा की रेसिपी है और इतनी मज़ेदार किस्म की वो नल्ली निहारी बनाया करती थी, क्योंकि मेरी नानो जो थी वो इंडियन थी। तो ये इस रेसिपी में आपको बिल्कुल दिल्ली की जो नल्ली निहारी है ना, उसका फ्लेवर मिलने वाला है। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा, मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी और किन बातों का ख्याल रखना है, किससे आपकी निहारी मज़ेदार बनती है, वो सब चीज़ें बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आपने प्याज ले लेनी है। प्याज को ग्राइंड नहीं करना, सिंपल आपने चॉप कर लेना है। और प्याज इसमें एक मीडियम प्याज जाएगी, उसको अच्छे से हम लोगों ने जो है वो अकोल लेना है। उसके बाद उसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया हुआ वो ऐड कर देना। सारी डिस्क्रिप्शन में चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी, क्वांटिटीज़ भी मिल जाएंगी। उसके बाद मैंने 1 किलो जो था बीफ का गोश्त ले लिया था और मैंने बड़े पीसीस कराए थे। और 2 नलियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी, तो 2 नलियाँ ऐड कर ली थी। तो आप कह लें तकरीबन 1.25 किलो के करीब मेरा गोश्त बन गया था। उसके बाद आपने इसको अच्छे से भूनना है। ये कम से कम मैंने आधा पौना घंटा लगाया था इसको भूना था। उसको भूनने के बाद इसमें नमक, हल्दी और सुरख मिर्च, सिर्फ़ ये 3 चीज़ें जाएँगी फ़िलहाल इस पॉइंट के ऊपर। उसके बाद आपने फिर इसको अच्छे से भूनना है और ये कम से कम जो है 20 से 25 मिनट आप इसको भूनेंगे। बस आपने देखना है कि नीचे जलना नहीं चाहिए, हल्का-सा आप पानी ऐड कर सकते हैं। सबसे एंड पे आपने जो खुशबू वाले मसाले हैं ना, ज़ीरा और धनिया, इसको पाउडर बना के फ्रेश पाउडर बनाना है, वो आपने ऐड कर देना है। उसके बाद आपने इसको फिर 5 से 10 मिनट भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। उसके बाद आपने इसमें कम से कम 3 से साढ़े 3 लीटर जो है पानी ऐड कर देना है और उसको 6 घंटों के लिए पकाना है। जब गोश्त आपका बिल्कुल अच्छे से गल जाए तो उसको आपने अलग कर लेना है। और जो इसका शोरबा बच जाएगा ना, उसमें आपने मैदा और आटा जो है उसकी स्लरी बना लेनी है। वो भी आपको क्वांटिटीज़ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो आपने ऐड करने के बाद 20 से 25 मिनट और पकाना है, ताकि वो अच्छे से जो है पक जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब वो प्रॉपर आपका शोरबा पक जाएगा, फिर आप इसमें जो है गोश्त भी ऐड कर लें, उसके साथ मज़ीद 10 मिनट पका लें। तो ये आपका ज़बरदस्त किस्म का जो है वो निहारी का शोरबा भी रेडी हो चुका है। और इस पॉइंट पे आपने आटा डालने से पहले क्या करना है, आपने जो जितनी तरी थी ना वो निकाल लेनी है और मैंने मेख भी निकाल के रख ली थी। उसके बाद जब आपने सर्व करना है तो एंड पे आप इसके अंदर जो है जो आपने मेख निकाली हुई थी वो ऐड कर दें। और जो इसका आपने ऑयल निकाल लिया था, मीन्स तरी निकाल ली थी, आप वो एंड पे ऐड कर दें। और इसको गर्मा-गर्म नान या रोटी किसी भी चीज़ से सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार है, मेरे मुँह में अगेन पानी आ और गया। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें इस वीडियो को। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है और मुझे नेक्स्ट आप फरमाइश भी कर सकते हैं कि आपको कौन सी रेसिपी और चाहिए, तो वो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखें।